एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। ये आज़ादी के तुरंत बाद की कहानी है, जब पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद बहुत सारे पंजाबी, सिंधी, मुल्तानी भारत में शरणार्थी बन गए थे और वे दोबारा से अपने जीवन को व्यवस्थित करने के प्रयास में लगे हुए थे। उसी में से एक सिंधी व्यापारी थे जो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन दंगाइयों से बच के वे अपना सब कुछ वहां छोड़कर यहाँ आ गए थे। उनके पास व्यापार करने के लिए मात्र 100 रुपए थे और वो भी अपनी पत्नी के कंगन को गिरवी रख के उन्होंने लिया था। अब वो नए तरीके से अपना जीवन स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 100 रुपए का उन्होंने 1 क्विंटल चीनी खरीदा और वो चीनी अपने शरणार्थी कैंप के बाहर बैठ के आवाज लगा लगा के 1 रुपए किलो में उन्होंने चीनी बेचना शुरू कर दिया। उनका चीनी जो है वो तुरंत बिक गया। फिर अगेन वो गए और वैसे ही 100 रुपए का 1 क्विंटल चीनी लेकर आए और 1-1 रुपए करके बेच दिए। लगातार ऐसे ही वो करते रहे। दुकानदार भी उनको लगातार देख रहा था। वो दुकानदार एक थोक व्यापारी था। जब शाम हो गया, ऐसे उन्होंने कई बार किया, जब शाम हो गया तो दुकानदार से रहा नहीं गया और उसने एक बात पूछ ली कि आपको क्या फायदा हुआ, आप तो उसी रेट में मुझसे लेते थे और वहां बेच देते थे, आपको क्या फायदा हुआ। इसमें सिंधी व्यापारी ने कहा कि मेरा जो नफा है वो, उन्होंने 10 बोरी जो दिखाई, कहा ये मेरा नफा है और मैं इसी बोरी को बेच के जो मैं पैसे लाऊंगा वही मेरी आज की कमाई होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ये कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे कि चीनी का भाव कितना था, फिर बोरी के भाव को कितने में बेचा गया। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि उस समय ये कहानी मैंने 30 साल पहले सुनी है, तो ये कहानी का सार बताने का कुछ मतलब है, ना कि मुझे उस समय की चीनी के भाव और बोरी का भाव पता है। और ऐसे भी उस समय हिंदुस्तान में सेर के भाव चलते थे, कोई मैट्रिक सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पे बात होने आ रही है और ये कोई बिजनेस स्कूल का कोई केस स्टडी नहीं है। यहाँ बात आ रही है सिंधी व्यापारियों के हिम्मत की, व्यापार नीति की और जज्बे की, जो उन्होंने अपना सब कुछ उनका खो गया था, फिर भी वो उठ के खड़े हुए। आप लोगों ने हैरी पॉटर का तो पढ़ा होगा, उसमें आपने फिनिक्स पक्षी के बारे में सुना होगा, जो फिनिक्स पक्षी राख बन जाता था और फिर अगेन उसी राख में से उठ खड़ा होता था। उसी तरह 1947 के विभाजन में सिंधी व्यापारी भी राख हो गए और उसके बाद फिर उठ कर खड़े हुए, और ये है सिंधी व्यापारियों के समृद्धि का राज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सिंधी व्यापारियों के बिजनेस तकनीकों के बारे में, कि आखिर वो किस तकनीक का यूज करते हैं जो वो बिजनेस में इतने सफल हो गए। जब भी बिजनेस की बात आती है तो एक समुदाय का नाम सबसे पहले होता है, वो है सिंधी। आखिर ये सिंधी कौन है? ये सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो लोग रहते थे उन्हें सिंधी कहा जाता था। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग जो इस समुदाय के थे वो भारत आ गए और कुछ पाकिस्तान में ही रह गए। जो लोग पाकिस्तान में रह गए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, लेकिन जो भारत आए थे उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास बिल्कुल धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और फिर से उन्होंने अपना एक व्यापार स्थापित किया और इतना अच्छा उन्होंने व्यापार किया है कि आज भारत के बड़े से बड़े कारोबारियों में सिंधियों का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन दोस्तों, इन तकनीक को जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं सिंधी समुदाय के लोगों के व्यापार के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि अपने समाज के सिंधी लोगों को व्यवसाय स्थापित करने में ये मदद करते हैं। ये कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये अपने काम से मतलब रखते हैं
और ज्यादा गॉसिप करने में या टाइम पास जो फिजूल का होता है वो सब नहीं करते थे। इसके अलावा ये जो लोगों से मिलते हैं ये बहुत मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और जब भी किसी ग्राहक से मिलते हैं तो इतना घुल मिल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि अभी वे उनके लिए नए हैं। सेकंड पॉइंट है कि दूरदर्शिता के बारे में सोचते हैं, दूर की सोचते हैं सिंधी लोग। ये एक बार ज्यादा कमाने में विश्वास नहीं रखते हैं, छोटा छोटा मुनाफा लेते हैं। मतलब 1 रुपए एक बार में नहीं कमाएंगे, ये चवन्नी कमाने में विश्वास करते हैं और 8 चवन्नी एक बार में कमाते हैं। और इसके अलावा ये काफी धैर्यवान होते हैं, ये जल्दी अमीर बनने वाले फेरे में बिल्कुल नहीं रहते और अगर इनके व्यापार में कोई हानि होती है तो हानि को भी ये बिजनेस का अंग मानते हैं और वो इंतजार करते हैं कि उनका व्यापार कब लाभ में आएगा। हानि देखकर मैदान छोड़कर भागते नहीं। तीसरा पॉइंट है, ये लोग मुश्किल के समय भी अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं और अगर समय मंदी का चल रहा है तो भी ये अपने प्रॉफिट कमाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। साथ के साथ इनका मुनाफा हमेशा होता रहता है क्योंकि ये समय के साथ साथ अपने बिजनेस को भी चेंज करते रहते हैं और हमेशा नए तरीके ढूंढने में ये कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और नए तरीके के लिए बिल्कुल डरते भी नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट है कि ये अपने ग्राहक से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अगर उनका काम हो गया ग्राहक से तो दूसरे ग्राहक को वो अटेंड करने में लग जाते हैं। इसके अलावा बिजनेस जो होता है इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। अगर ये खाना खाने के लिए भी बैठे रहते हैं और अगर कोई ग्राहक आ जाता है तो पहले ग्राहक की जरूरतों को पूरा करते हैं और उसके बाद अपना खाना खाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाने में विश्वास करते हैं और खर्च जो है वो काफी कम करते हैं। ज्यादा लोग जो है उनको कंजूस की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन वो कंजूस नहीं होते हैं, वे अपने समझदारी से काम करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट उनका ये है कि वे अपने बिजनेस का राज जो है, जो बिजनेस का उनका गुण धर्म है, वो किसी से साझा नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंधियों का एक गुण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे कभी भी अपने ग्राहकों के सामने ईगो, घमंड नहीं लाते हैं। उनके लिए ग्राहक जो है वो भगवान के समान होते हैं। अगर कोई ग्राहक उनके के साथ अपशब्द बोलता भी है तो वो काफी पेशेंस के साथ उनको समझाकर उनका दिल जीत लेते हैं, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि घमंड से लड़ाई होती है, बिजनेस नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बचपन से ही वे अपनी अगली पीढ़ी को व्यापार के लिए तैयार करते रहते हैं। कहने का मतलब अपने बच्चों को स्कूल खत्म होने के बाद जो समय बचता है तो वो अपने व्यापार में अपने बच्चों को साथ में रखते हैं ताकि वो सारे टेक्निक जो है वो बचपन से ही सीखे। इसके अलावा पुरुषों के साथ जो महिलाएं होती हैं वो भी काफी रुचि रखती हैं व्यापार में और घर के पुरुषों के साथ वो जितना हो सकता है महिलाएं भी उनका व्यापार में साथ देती हैं। इस तरह से मैंने आपको टेक्निक बताई बिजनेस की जो सिंधी लोगों में होता है। और हाँ, एक चीज और, सिंधी समुदाय के जो पुरुष होते हैं वो जितनी समझदारी से अपने बिजनेस को करते हैं, सिंधी समुदाय की औरतें उतनी ही काफी खूबसूरत होती हैं। तो यहाँ मैंने आपको टेक्निक बताई है सिंधी समुदाय की कि वो कैसे अपने बिजनेस को रन करते हैं और वो हमेशा अपने व्यापार में सफल होते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है तो प्लीज अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा मेरा पॉइंट बहुत अच्छा लगा है और मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दूंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।